अगर ये पूछा जाए कि मैं बीमार हूँ और इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो सिंपली हम ये कहते हैं आई एम इल। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो क्या इसकी इंग्लिश होगी आई एम इल फॉर 2 डेज? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, राइट? इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। तो अगर हिंदी में कहा जाए तो इनमें उतना ही अंतर है जितना कि मैं बीमार हूँ और मैं बीमार रहा हूँ। तो हूँ मीन्स इस समय है, पहले कैसा था कुछ पता नहीं चलता है, थोड़े समय पहले या थोड़े दिन पहले वो कैसा था पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं बीमार रहा हूँ, यानी कुछ दिनों से या फिर कुछ समय से मैं बीमार चल रहा हूँ और अभी भी हूँ, राइट? तो अब यह कंडीशन जो हो गई यह प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई। अब इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और उसके साथ नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम 5 स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिसमें हैव बीन या फिर हैज़ बीन प्लस नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब यूज़ किया गया है और अलग अलग सेंसेस में यूज़ किया गया है। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, राइट? अब इसका अर्थ होता है रहा है या फिर रही है, राइट? और साथ ही साथ अभी भी है, इस समय भी है, कुछ दिन या फिर कुछ समय से या कुछ वर्षों से वो है और आज भी ऐसा ही है, ऐसा ही चलता चला आ रहा है। जैसे देखिए कि दे हैव बीन ऑलवेज नाइस टू मी, दे हैव बीन ऑलवेज नाइस टू मी, यानी वे लोग मेरे प्रति हमेशा से अच्छे रहे हैं, हमेशा से नाइस रहे हैं मेरे प्रति, राइट? तो ऐसा काफ़ी दिनों से चलता चला आ रहा है और वो आज भी हैं, हैव बीन नाइस टू मी, राइट? एक दूसरा सेंटेंस देखिए, शी हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन हर लाइफ, शी हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन हर लाइफ, यानी वह अपने जीवन में काफ़ी सफल रही है, राइट? तो यह जो सफलता है यह काफ़ी पहले से चलती चली आ रही है और वह आज भी सफल है, राइट? ठीक उसी तरह से यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू मी, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू मी, यानी तुम मेरे प्रति काफ़ी सहायता करने वाले रहे हो, मेरे प्रति काफ़ी मददगार रहे हो। तो वह मददगार रहा है काफ़ी दिनों से या कुछ दिनों से और अभी भी है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि कुछ काम कुछ दिनों से जारी है और वह वैसा ही अभी भी है। तो इस कंडीशन में हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ऐसा ये अर्थ देता है, राइट? एक दूसरी कंडीशन है जो जब हम यही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जैसे देखिए सब्जेक्ट हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस नाउन हम यूज़ करते हैं, तो अब ये अर्थ देता है रह चुका है या फिर रह चुकी है का, लेकिन अब नहीं है, राइट? जैसे एग्जाम्पल देखिए कि ही हैज़ बीन अ रेसलर, ही हैज़ बीन अ रेसलर, यानी वह एक रेसलर रह चुका है। तो रेसलर रह चुका है यानी पहले वो रहा था, अब रेसलर नहीं है, यानी यह जो प्रोफेशन है उसने छोड़ दिया है और हो सकता है वह बूढ़ा हो गया हो तो उसने यह रेसलिंग छोड़ दी हो। तो ही हैज़ बीन अ रेसलर, राइट? एक और सेंटेंस देखिए, ही हैज़ बीन अ फेमस एक्टर, ही हैज़ बीन अ फेमस एक्टर, यानी वह एक प्रसिद्ध अभिनेता रहा है। तो प्रसिद्ध अभिनेता रहा है तो काफ़ी समय तक रहा, यह सिलसिला जो है यह काफ़ी समय पहले शुरू हुआ और चलता चला आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और उसने अभिनय करना छोड़ दिया, अब वह एक्टर नहीं है, अभिनय नहीं करता है, बट ही हैज़ बीन अ फेमस रेसलर, ही हैज़ बीन अ फेमस एक्टर, राइट? एक तीसरा सिचुएशन देखते हैं, एक तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, जब इसी चीज़ के साथ कोई समय आ जाता है, सिंस यूज़ करते हैं या फॉर यूज़ करते हैं और उसके बाद हम टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, राइट? तो अब देखिए जब यह एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ, राइट? और यह अब भी चलता चला आ रहा है, आज भी
है, आज के लिए भी, इस समय के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए भी यह सही है, अभी भी है, राइट। जैसे राम हैज़ बीन इल फॉर सम डेज, राम हैज़ बीन इल फॉर सम डेज, यानी कुछ दिनों से राम जो है वह बीमार है। तो काम कुछ दिन पहले शुरू हुआ और अभी भी वो बीमार है, अभी भी चल रहा है, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, सी हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर फ्यू डेज, सी हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर फ्यू डेज मीन्स वह खबरों में कुछ दिनों से है, यानी खबरों में आना उसका कुछ दिन पहले शुरू हुआ और अभी भी वह खबरों में आ रही है, अभी भी वो खबरों में बनी हुई है। सी हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर अ फ्यू डेज, राइट। या फिर एक और सेंटेंस ले लीजिए कि आई हैव बीन इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग, मैं तो सुबह से ऑफिस में हूँ, या मैं सुबह से ऑफिस में रहा हूँ, यानी सुबह में वो ऑफिस गया और उसके बाद वो ऑफिस में ही रहा पूरा ड्यूरेशन, राइट। अभी भी वह ऑफिस में है, राइट। तो यह जब हम सिंस और फॉर जोड़ देते हैं, उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन जोड़ देते हैं, तो इस एक्सप्रेशन से, इस स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि काम कुछ समय, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले शुरू हुआ और वह अब तक चलता चला आ रहा है, राइट। एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस कोई लोकेशन दिया हुआ हो, कोई जगह का नाम दिया हुआ हो, राइट। तो जगह का नाम दिया हुआ हो मतलब कोई वहाँ पर गया है और फिर लौट आया है, राइट। तो हैज़ बीन या हैव बीन के बाद टू होता है और उसके बाद से कोई लोकेशन होता है, राइट। यानी गया है और वहाँ पे लौट आया है, वहाँ का एक्सपीरियंस लिया है और फिर वापस चला आया है। जैसे देखिए, आई हैव बीन टू यूएसए, आई हैव बीन टू यूएसए, यानी मैं यूएसए गया हूँ, यानी वहाँ गया, कुछ समय तक रहा और फिर वापस चला आया, यानी वहाँ के जीवन, वहाँ पर मैंने कुछ समय वहाँ पर मैंने बिताया है, राइट। आई हैव बीन टू यूएसए। या फिर आई हैव नेवर बीन टू अ शॉपिंग मॉल, आई हैव नेवर बीन टू अ शॉपिंग मॉल, यानी मैं कभी शॉपिंग मॉल गया ही नहीं हूँ, यानी वहाँ पे गया नहीं हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस मैंने लिया नहीं है, वहाँ पर मैंने कुछ समय नहीं बिताया है, राइट। वॉट एवर। एक सेंटेंस और लेते हैं हम, आई हैव बीन टू हिज विलेज मैनी टाइम्स, आई हैव बीन टू हिज विलेज मैनी टाइम्स, यानी कई बार मैं उसके गांव गया हूँ, यानी वहाँ गया हूँ, रहा हूँ और फिर वापस आया हूँ, कई बार ऐसा हुआ है, राइट। तो ये इसका मतलब है। अब लेते हैं हम लास्ट स्ट्रक्चर हैव बीन के साथ ही पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सेंस देता है कि कोई काम किया जा चुका है, यानी इसमें कोई एक्शन होगा, राइट। इससे पहले जो भी हमें सेंटेंसेस हमने देखे उनमें कहीं भी एक्शन वर्ब नहीं थी, उसमें वहाँ पे कभी कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे काम होगा, काम किया जा चुका होगा, यानी किया जा चुका है, राइट। पैसिव वॉइस है। जैसे देखिए, द केस हैज़ बीन फाइल्ड, द केस हैज़ बीन फाइल्ड, यानी जो केस है वह फाइल हो चुका है, किया जा चुका है, पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट कहीं नहीं है, काम क्या हुआ है ये बताया जा रहा है। या फिर ही हैज़ बीन बीटन सेवरल टाइम्स, ही हैज़ बीन बीटन सेवरल टाइम्स, यानी उसको कई बार पीटा गया है, पीटने वाला नहीं दिखाया गया है, पीटने वाले के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं है, बल्कि काम किसके साथ हुआ है ये बताया गया है। ही हैज़ बीन बीटन सेवरल टाइम्स। तो ये 5 यूजेस थे हैज़ बीन हैव बीन के, राइट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।